आज के एग्जाम के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपको बता दें कि गुलाब चंद कटारिया असम के 31वें राज्यपाल है। ध्यान में रखिएगा, असम के 31वें राज्यपाल है। साथ में आप असम से रिलेटेड पॉइंट जान लीजिए क्योंकि आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ पे असम में आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 14 सीट है, वहीं विधानसभा की 126 सीट है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ओलंपिक में टेनिस को कब शामिल किया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक में टेनिस को कब शामिल किया गया। तो आपको बता दें कि टेनिस को पहली बार एथेंस में आयोजित 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन में शामिल किया गया था। यानी कब शामिल किया गया था? 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था। आप यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। फील्ड हॉकी को 1908 के लंदन ओलंपिक खेलों में पुरुषों की प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया था। वहीं पे फुटबॉल की शुरुआत 1900 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हुई थी। शुरुआत में केवल पुरुष फुटबॉल टीम को ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेलने की अनुमति दी गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य आपका आंसर हो जाएगा कौन? राजस्थान। आपको बता दे कि 27.85%, जबकि राष्ट्रीय औसत 16.7 है। यानी राजस्थान का अंतर कितना है? 27.85% है पुरुष और महिला के साक्षरता में। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि राजस्थान के पुरुष और महिला साक्षरता का दर है, यहाँ पे पुरुष का है 79.19 और महिला का है 52.12। इस तरह से आप जब इसे निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 27.85% है, जो सर्वाधिक है इंडिया में। राजस्थान का क्या? महिला साक्षरता दर का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने तरह के रिट जारी किए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो आपको बता दें कि रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपके सामने है कि पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में पानी की हानि को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में पानी की हानि को गटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गटेशन। गटेशन में पानी के रिसाव के लिए हाइडेथोट्स यानी ग्रंथि जिम्मेदार है। कौन सा ग्रंथि? हाइडेथोट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि अंतरिक्ष में बादलों को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में बादलों को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष में बादलों को नेबुला कहा जाता है। अंतरिक्ष में काले बादलों को के अवशोषण निहारिका या डार्क निहारिका कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कलाकार शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित। आपको बता दें कि 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? सोनल मानसिंह। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था वो देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? तो वो था अराबिडु वंश। कौन था? अराबिडु वंश। इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी।
वेंकट द्वितीय इस वंश का एक प्रमुख शासक था जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सोमशिला बांध किस राज्य और किस नदी पर स्थित है। तो सोमशिला बांध आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? पेन्ना नदी पर। बांध आप देख के जाइएगा क्योंकि लगातार बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बांध हम देख लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर जो उत्तराखंड में है। गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर जो हिमाचल प्रदेश में है। भाखरा नागल बांध जो सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। और बगलिहार बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। तो आप इन सभी बांध को ध्यान में रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो देख लीजिए कि मानसून ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसलों को कहा जाता है। सबसे पहले कि गेहूं, जौ, सरसों और हरी मटर भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रबी फसल है। कौन सी फसल है? रबी फसल है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास खरीफ फसलों के उदाहरण है। ये फसलें शीत ऋतु यानी अक्टूबर मार्च में उगाई जाती है। इन्हें रबी फसलें कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? रबी फसल। खरीफ फसल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फसल का आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपका यहाँ पे रबी फसल कौन कौन सा होगा। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर ये सब हो गया। और खरीफ फसल आपका कौन सा हो गया? तो धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, खरीफ, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इंडियन नेशनल आर्मी INA के साथ संबंधित था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, आप जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, तो आज़ाद हिंद फौज से क्या था? रिलेटेड था। अगला जो कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो देख लीजिए आप कि सितार और बांसुरी से संबंधित कौन है। मिलान करना था, सितार और बांसुरी से संबंधित कौन था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन था पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। जो सितार से रिलेटेड थे बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये बांसुरी से संबंधित थे। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि संयुक्त राष्ट्र कर के अध्यक्ष कौन है। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्तमान में शामिल सदस्यों की संख्या कितना है? 193 है। और अंतिम कौन है? साउथ सुडान है। अगला जो क्वेश्चन था कि नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नवरोज उत्सव का संबंध पारसी धर्म से है। पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी माना जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर के शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डांस से रिलेटेड था कि छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो छऊ का संबंध झारखंड से है। यहाँ पे ऑप्शन में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी है, तो जो ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। छऊ का अर्थ होता है छाया या मुखौटा नृत्य का एक रूप है। छऊ नृत्य की 3 मुख्य क्या होती है? शैलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो पल्लव के शासनकाल के टाइम में बनवाया गया था। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम का पंचरथ बनवाया था और यह एक भारतीय राजवंश था जिसने दक्षिणी भारत के एक हिस्से पर 275 CE से 897 CE तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है। नागालैंड का लोक नृत्य नहीं है पूछा था, वो होजागिरी था। कौन सा? होजागिरी त्रिपुरा का एक लोक नृत्य। नागालैंड का लोक नृत्य आप देख लीजिए यहाँ पे मोदस, बांस नृत्य, अग्री कुल्ला नृत्य, तितली नृत्य, अलित्तू नृत्य, सदल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य और लेसलतू नृत्य और खम्बा लेमू और मयूर, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? नागालैंड के नृत्य हैं। असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है बगुरुम्बा। कौन सा है? बगुरुम्बा। असम के अन्य लोक नृत्य है सत्रिय नृत्य है, झूमर नृत्य है, झूमुर नृत्य, बागुरुम्बा, देवधानी। असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है बागुरुम्बा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तभी वर्तमान में चिराग शेट्टी और सात्विक कसाईराज रंकी रेड्डी हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक कसाईराज रंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 640 जिले हैं। 15वीं भारतीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी, मकान सूचीकरण और जनसंख्या जनगणना। 2011 के जनगणना के अनुसार 640 जिले, 5,924 उप जिला, 7,935 कस्बा और 6 लाख यहाँ पे 6 लाख से अधिक क्या हैं, गाँव हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका है इलैया राजा। कौन है? इलैया राजा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के लिए सजा के संबंध से संरक्षण प्रदान करना, है ना। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अंतरतारकीय बादल जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित को क्या कहलाता है। तो इन्हें निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहारिका। अंतर तारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस उपस्थित होते हैं। सौर परिवार के सदस्य जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनके अंतर्गत सूर्य ग्रह, उपग्रह, प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सारे आते हैं। तो ये आगे प्रश्न आपका आ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपका अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो हमने वो अभी बता दिया आपको कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है कि प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। 20 का 1 कहता है। 20 का 2 कहता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। 20 का 3 कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने सिद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 22 का 1 कहता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों में यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसाय के परामर्श करने का प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। मैच द फॉलोइंग था, ये वंदे मातरम जनगण मन से रिलेटेड। वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। जनगण मन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। वर्तमान के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। सारे जहां से अच्छा 1904 में अल्लामा इकबाल द्वारा लिखा गया था। भारत के कुछ उल्लेखनीय देशभक्ति गीत है जिनके लेखक दिए गए हैं। मेरे वतन के लोगों प्रदीप द्वारा लिखा गया था जो 1963 में लिखा गया था। भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में गाया गया था। माँ तुझे सलाम महबूब कोतवाल द्वारा लिखित एक ए आर रहमान द्वारा रचित 1957 में रिलीज हुआ था। ए मेरे वतन के लोग गुलजार द्वारा लिखित शंकर एहसान लाए द्वारा रचित यहाँ पे कौन सा फिल्म राजी से 2018 में ये क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। और यहाँ पे फारसी त्यौहार नवरोज से रिलेटेड हमने पहले ही बता दिया कि ईरानी नववर्ष का नाम है। सोनल मानसिंह से रिलेटेड भी हमने पहले बता दिया। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए सोनल मानसिंह से रिलेटेड। कथक से रिलेटेड जो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, देवंती जोशी, ये याद रखिएगा। 4-5 आप ध्यान में रखिएगा। कुचिपुड़ी से रिलेटेड बाला सरस्वती, रागनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सभी को आप याद रखिएगा। साथ में कथकली से रिलेटेड देख लीजिए यहाँ पे कि BN मेनन, गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन, रीता गांगुली। ओडिसी से इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेवी, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, इन सारे को आप ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पे देख लीजिए कि और कुछ प्रश्न जो इससे रिलेटेड था। अंतर तारकीय माध्यम में ऐसी अंतर तारकीय बादल, ये बादल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसे हमने कंप्लीट कर दिया। नवरोज से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसे भी हमने कंप्लीट किया। मैं आपको बता दूं कि लेट तक हमारे पास और जो प्रश्न पूछा गया है वो आ जाता है, तो लास्ट में लेट नाइट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑल शिफ्ट का
क्वेश्चन शामिल होगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।